हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.5 कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका 3.5 का पहला सवाल है। इससे पहले हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की तीनों विधि पढ़ चुके हैं हम लोग। तीनों विधि कौन कौन सी थी? पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन और तीसरा ब्रजगुणन खंड विधि। तो आइए आज हम लोग इस प्रश्नावली को हल करते हैं। तो कोई भी रैखिक समीकरण, अगर कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर आपको दिया जाए और ये ना कहे कि किस विधि से हल करना है, तो आप स्वतंत्र हैं, तीनों विधि में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादातर आपको आसान लगेगा विलोपन वाला। विलोपन में आपको बताया गया था कि दोनों चर में से एक चर को गायब कर दिया जाता है तो दूसरे चर का मान आ जाता है, और दूसरे चर का मान किसी एक समीकरण में रखकर पहले वाले चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, किसका अनेक हल है। अर्थात बताना है जो समीकरण दिया जाएगा उसमें किसका एक हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, किसका अनेक हल होगा। तो इससे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में आपको संपाती, समांतर और प्रतिच्छेद रेखाएं बताया था। संपाती का मतलब इसमें दो समीकरण होते हैं और दो रेखाएं बनती हैं। इसमें क्या होता है? दो समीकरण होता है और दो रेखाएं बनती हैं। संपाती का मतलब होता है कि दोनों ही रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित करती हैं। दोनों रेखाएं कितने रेखा को निरूपित करती हैं? एक रेखा को। अर्थात जब एक रेखा होगी तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पर काटेंगे, जिससे इसके कितने हल हो जाएंगे? अनेक हल हो जाएंगे। और अगर इसके अनेक हल होते हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या बनती है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के। अर्थात इसके सभी जो गुणांक होते हैं इनका अनुपात आपस में बराबर होता है। अगर दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो इसका कोई हल नहीं होता। देखिए, समांतर का मतलब एक समरेखा ऐसे, दूसरी रेखा ऐसे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। जब समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। और यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर काट रहा था, इसके लिए अनेक हल था। और जब कहीं नहीं काट रहा तो इसके लिए कोई हल नहीं होगा। और इसके लिए कंडीशन बनता है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 की। और अगर प्रतिच्छेद होगा अर्थात उसके अद्वितीय हल होगा, कहने का मतलब उसका केवल एक मान होगा, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के होगा। तो आइए देखते हैं। और प्रतिच्छेद में क्या होगा? दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी एक बिंदु पर काटती हैं। तो ये होता प्रतिच्छेद, ये होता समांतर, ये होता संपाती। संपाती होगा तो अनेक हल, समांतर होगा तो कोई हल नहीं, प्रतिच्छेद होगा तो अद्वितीय हल होगा। संपाती के लिए कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। समांतर के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। प्रतिच्छेद के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है। तो प्रश्न यहाँ पे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण में किसके एक हल होंगे, यानी अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, किसका अनेक हल होगा। यदि किसी समीकरण का अद्वितीय हल होता है तो इसको ब्रजगुणन खंड विधि से हल करना है। क्या करना है? यदि किसी समीकरण में अद्वितीय हल होता है तो उसे ब्रजगुणन खंड विधि से हल करना है। तो आइए पहले हम पता लगाते हैं किसके कितने हल हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हमें a1/a2 b1 b2 c1 c2 पता होना चाहिए। यहां से देख लीजिए, पहले पता कि यहाँ a1 1 है, b1 -3 c1 -3, a1 3, a2 3, b2 -9 c2 -2। तो देखते हैं a1/a2 कितना आता है। यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? b2 देखते हैं, b1 कितना लिखा है बटे b1 बटे b2। तो b1 कितना? -3। b2 कितना लिखा? -9। काट देंगे, माइनस से माइनस कट गया,
तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब बराबर कितना हो जाएगा 1/3। देखो A1 अपान A2 भी बराबर 1/3 है, B1 अपान B2 बराबर भी 1/3 है। अब C1 अपान C2 देखो, क्योंकि पहला दूसरा बराबर है। अब तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तो C1 अपान C2, C1 का मान कितना है -3, C2 का मान कितना है -2, माइनस से माइनस कट गया बराबर 3/3। क्या देखो ये वाला इनके बराबर है नहीं है, तो क्या कंडीशन बनेगा A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 के। और ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समांतर, इसको व्यक्त कर रहा है समांतर को, और समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो किसकी कंडीशन के लिए है, समांतर रेखा। और जब रेखा समांतर बनती है इसका कोई हल नहीं होता, अतः इसका कोई हल नहीं होगा, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। अगर इसका अद्वितीय हल होता तो हम ब्रज गुणनखंड से इसको लगाते, लेकिन इसका कोई हल नहीं है, इसलिए इसे हम ब्रज गुणनखंड से नहीं लगा सकते। ब्रज गुणनखंड ही नहीं, किसी भी विधि से नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका कोई भी मान नहीं आएगा। इसमें देखते हैं A1 अपान A2 निकालिए, यहां 2 है, यहां 3 है। B1 अपान B2 निकालिए, B1 कितना है 1, B2 कितना है 2। देखो पहला दूसरा बराबर है नहीं है, अर्थात A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 के। तो ये कंडीशन कहाँ व्यक्त कर रहे हैं, ये देखिए किसको है, प्रतिच्छेद, अर्थात अद्वितीय हल होगा प्रतिच्छेद रेखा। और अगर प्रतिच्छेद होगा तो इसका कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर इसका अद्वितीय हल होगा तो इसको हम ब्रज गुणनखंड से लगाएंगे। आइए हम लोग इसको ब्रज गुणनखंड से देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, यक्स। समीकरण फिर से लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई, इधर आएगा -5 बराबर 6। फिर 3x प्लस 2y -8 बराबर 6। पहले क्या लिखना, x को बंद करो, x को बंद कर देंगे, इसका गुणा इसमें, यहाँ 1 है यहाँ -8, 1 गुणे -8 माइनस, इसको था ना, अब इसका गुणा इसमें, यहाँ 2 लिखा है यहाँ -5, 2 गुणे -5 बराबर y बटे, y वाले को बंद करना है, यहाँ 2 है यहाँ -8, 2 गुणे -8 माइनस 3 गुणे -5 बराबर, अब इसको बंद करना है, इसको, तो यहाँ 2 है यहाँ 2, 2 गुणे 2 1 माइनस, यहाँ क्या लिखा है 3 और यहाँ 1, 3 गुणे 1। इसको हल करते हैं, यक्स बटे 8 कम -8, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, वाई 8 दूनी 16, -16 माइनस माइनस प्लस, 3 बचे 15, 1 2 दूनी माइनस 3 एक कम, एक बार और हल करते हैं, यक्स बटे 8, 10 में से 8 गए 2, वाई बटे -16 में से 15, 16 में से 15 जाएगा 1, लेकिन माइनस है तो माइनस 1 बटे 4 में से 3 गए 1, बराबर कितना आएगा 1 आएगा। जब x बटे 2 बराबर 1, तो x बराबर कितना होगा 2 एक कम 2। जब y बटे -1 बराबर 1, तो y बराबर कितना होगा -1। ये आपका, तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रज गुणनखंड विधि से किसी भी सवाल को हम कैसे हल करते हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, रिवीजन करा देते हैं आपको। ब्रज गुणनखंड विधि हम पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 3.5 NCERT बुक है, कक्षा 10 की
दो चर वाले रैखिक समीकरण इस चैप्टर का नाम है। तो इससे पहले हम लोग विलोपन और प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं। इस सवाल में कह रहा था कि यदि निम्नलिखित समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, पहले पता करना था कि क्या इसका अद्वितीय हल है, कि कोई हल नहीं है, कि अनेक हल है। तो अगर अनेक हल था, अगर अनेक हल होता तो ये कंडीशन बनती, कोई हल नहीं, समांतर, ये कंडीशन है, प्रतिच्छेद होगा, अद्वितीय हल, ये कंडीशन बनती। तो सबसे पहले पता ही करना है कि कौन सा होगा इसमें से। तो इसमें हमने पता किया था a1/a2 नॉट इक्वल बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वाला कंडीशन ये इसके बराबर था, समांतर क्या, कोई हल नहीं होगा, तो इसको हम नहीं लगा सकते। इसको हमने तय किया a1/a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2, तो प्रतिच्छेद था, अद्वितीय हल था, तो इसको हमने ब्रज गुणनखंड से लगाया। कैसे? इसको हमने पहले x को बंद करना था, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, माइनस करना था, फिर इसमें y वाले को इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसको इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, बीच में माइनस लगा दीजिए, बराबर करके हल कर दीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। आइए हम देखते हैं, ये प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल था। दूसरा सवाल इसका आप लगाएंगे, 2 सवाल इसमें शेष रह गए हैं। दूसरा सवाल आइए देखते हैं हम। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.5 का नेक्स्ट सवाल, यानी दूसरे का पहला, जिसमें लिखा है कि ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कह रहा है कि ये जो समीकरण दिया गया है, ए और बी का यहाँ पे क्या मान रख दिया जाए ताकि इसके अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने का क्या मतलब है? अगर अनेक हल होगा तो रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं, समपाती होती हैं। और इसके लिए क्या कंडीशन है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के। तो देखते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, रेखा को एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। a1 2x + 3y - 7 बराबर 0 और a - b इंटू में x प्लस a - b इंटू में y माइनस 3a + b - 2 इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है ना समपाती होंगे, अनेक हल होगा, तो इनके अनुपातों गुणांकों का अनुपात बराबर होगा बटे में। तो क्या करेंगे, a1/a2, a1 कितना है 2 बटे a2 कितना है a - b बराबर होगा, b क्या कितना लिखा है यहाँ पे 3 बटे, यहाँ क्या लिखा है a - b, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस से क्या, एक प्लस में है, दूसरा प्लस में है, तो यहाँ पे क्या लिखा प्लस में, तो यहाँ भी क्या होना था प्लस में। ये हो जाएगा 3 बटे a + b बराबर यहाँ -7 और बटे क्या हो जाता है यहाँ -3a + b - 2, तीनों बराबर होंगे। इस कंडीशन में समपाती यानी अनेक हल में, तो इसको एक बार हल करते हैं, एक बार इसके बराबर इसको दर्शाएंगे, एक बार इसके बराबर इसको दर्शाएंगे, या इसी के बराबर इसको भी दर्शा सकते हैं। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं, इसी के बराबर इसको हल करते हैं। तो देखते हैं, ये गुणा कर दीजिए, 2a + 2b बराबर 3a - 3b, ये दोनों बराबर होंगे, या ऐसे कर सकते हैं, जब एक बार इसके बराबर इसको दर्शाइए, 2 बटे a - b बराबर माइनस माइनस कट गया, क्या आ जाएगा 7 बटे 3a + b - 2, तिर्यक गुणा कीजिए, 7a हो जाएगा -7b हो जाएगा बराबर 2 3 6 हो जाएगा, बराबर 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 2b हो जाएगा, -2 दूनी 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको इधर ले आइए, तो 7
ए, इधर आएगा -6a, इधर -7b, इधर आएगा -2b, प्लस का था इधर माइनस का बराबर -2, तो 7 में से 6 चला जाएगा, 1a -7 2, 9b बराबर -4। इसी तरह से इसके बराबर इसको दर्शा दीजिए। क्या हो जाएगा, या अगर ऐसे आ गया है तो इसके बराबर इसे न दर्शाइए, आप इसके बराबर इसको दर्शा दीजिए, क्योंकि सब बराबर है तो किसी के भी बराबर लिख सकते हैं। और जब 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी, तो ये गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। यही ना, ए वाला एक तरफ बी वाला दूसरी तरफ, बी को इधर लाइए ए को उधर ले जाइए, इधर बी माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 3b प्लस 2b बराबर इधर 3a इधर प्लस 2a उधर गया -2a, तो कितना हो जाएगा, 3a में से 2a निकल जाएगा, a के बराबर कितना 3 2 5b, तो a बराबर कितना हो गया 5b। अब इसी में a का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यहां से देख लीजिए, कितना हो जाएगा 5b माइनस 9b बराबर -4। यहाँ से 9b में से 5b चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 9b में से 5b जाएगा तो -4b हो जाएगा, यहाँ से इसमें जाएगा बराबर -4, और यहाँ से माइनस काट दिया 4 का 1 आ गया, तो b बराबर कितना है 1, इसी b बराबर 1, देखो a बराबर कितना लिखा है 5b, a बराबर 5 गुणे 1, a बराबर 5 और b बराबर 1। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको दूसरा सवाल इसका है, कह रहा है कि k का वह मान बताओ जिसके लिए जो समीकरण दिया गया है इसका कोई हल नहीं होगा। अगर इसका कोई हल नहीं होगा तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के, क्योंकि इसकी रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे कोई हल नहीं तो रेखा होगी समांतर, तो क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। बराबर दिखाइए इसका a1/a2 3/2k माइनस 1 y, यहाँ कितना है 1/b2 कितना है k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1, इधर आएगा -1 इधर आएगा -2k प्लस 1। तो पहला दूसरा बराबर दिखा दीजिए, क्योंकि पहला दूसरा बराबर है, तो 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1, फिर ये गुणा कीजिए 3k माइनस 3 2k माइनस 1 के वाले को इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, यहाँ हो जाएगा 3k इधर प्लस 2k इधर आएगा -2k बराबर इधर -3 उधर गया +3 माइनस 1, 3k में से 2k जाएगा 1k बराबर 3 में से 1 गए 2, ये आंसर। यानी k का मान अगर आप 2 रख देते हैं तो इस जो समीकरण आएगा इसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात रेखाएं समांतर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप 3.5 का तीसरा चौथा पांचवा सवाल आप लगाएंगे। तो ये प्रश्नावली 3.5 का तीसरा सवाल है, कह रहा है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4 को प्रतिस्थापन और ब्रज गुणनखंड विधि से हल कीजिए। मतलब दोनों में से जो उपयुक्त लगे, तो जो आपको सरल पड़े आप दोनों में से किसी भी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हम हिंट दे रहे हैं प्रतिस्थापन में कैसे लगता है और ब्रज गुणनखंड से हम लगा के आपको दिखा दे रहे हैं। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी एक से x या y का मान निकाल करके समीकरण 2 में रखना होता है, जिससे दूसरे चर राशि का मान निकल आता है। जब दूसरे चर राशि का मान निकल आता है तो उसको किसी पहले या दूसरे तीसरे समीकरण में से किसी में रख के पहले वाले चर का मान निकाल लेते हैं। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो आइए अब हम ब्रज गुणनखंड विधि लगा के आपको बता रहे हैं कैसे लगाना है।
तो ये सवाल है आपका 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4। तो इसको एक बार और सही कर लेते हैं। 8x प्लस 5y इधर आएगा -9 बराबर 0 और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इधर आएगा -4 बराबर 0। तो ब्रजगुणनखंड में कैसे लगाते हैं? सबसे पहले x लिखना है बटे x है तो x वाले को बंद करना है, 5 का गुणा 4 में, तो 5 गुणे माइनस, यहाँ लगाना है माइनस। अब 5 का गुणा 4 में हो गया तो 2 का गुणा 9 में होगा, 2 गुणे -9 बराबर y बटे, y बटे में क्या करना है? y को करना है तो y वाले को बंद करना है, यहाँ 8 यहाँ -4, तो 8 गुणे माइनस क्या लिखना है? ये तो हो गया y वाले। अब इसका 3 गुणे -9, 3 गुणे -9 बराबर क्या करना है? बराबर क्या करना है? 1 लिखना बटे, अब 1 वाले को बंद करना इसको, इसका इसमें 8 दूनी 16 यानी 8 गुणे 2 माइनस ये 3 गुणे 5, 3 गुणे, इसको हल करते हैं एक लाइन और, x बटे 5 चौक 20 -20 माइनस माइनस प्लस 9 दूनी बराबर y बटे 8 चौक 32 -32 माइनस माइनस प्लस 3 9 27 बराबर 1 बटे 8 दूनी 16 5 3 15। हल करते हैं x बटे 20 में से 18 गए 2 माइनस है तो माइनस बराबर y बटे 32 में से 27 गए 5, यहाँ माइनस है तो माइनस बराबर 1 बटे 16 में से 15 गए 1, तो जब x बटे -2 बराबर 1 बटे 1, तो 3 गुणा करो x बराबर x इकोनॉमिक्स बराबर -2, और जब y बटे -5 बराबर 1 बटे 1, तो y बराबर -5। इसी आंसर ये था आपका ब्रजगुणनखंड विधि। तो आइए अब हम लोग इस प्रश्नावली का चौथा और लास्ट सवाल, इसमें अब आपको हम हल करके नहीं बताएंगे क्योंकि ये इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो शब्दों में लिखे गए हैं, उसको हम समीकरण में बदल दे रहे हैं। समीकरण को आप हल करेंगे क्योंकि आपको ब्रजगुणनखंड विधि हल करना बता दिया गया है। एक बार अब हम आपको समीकरण में बदल के दिखा दे रहे हैं सभी सवालों को। सवाल पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.5 का चौथा सवाल का पहला क्वेश्चन। लिखा एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। कोई छात्रावास है उसमें मासिक व्यय लगता है, उसका 1 भाग नियत फिक्स है। कह रहा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। और एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये देता है। एक विद्यार्थी ए है जो भोजन करता है 20 दिन और रुपया कितना देता है? 1000। एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये देता है, तथा दूसरा विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है। दूसरा विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये देता है। कह रहा है इसका नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय कितना होगा। माना नियत व्यय कितना है? x रुपया, और प्रतिदिन जो खाता है वो y रुपये का। तो इसके लिए समीकरण बनाइए। a के लिए a का तो 1 x भाग नियत है, प्लस अगर 1 दिन खाता है तो y रुपया लगेगा, तो 20 दिन खाता है तो 20y बराबर कितना? 1000 पहला से। बी के लिए ये तो फिक्स है, 1 दिन खाता है तो y रुपया, 26 दिन खाएगा तो 26y बराबर कितना दिया? 1180। ये समीकरण बन गया। अब आप इसे चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाएं या विलोपन विधि से लगाएं या फिर ब्रजगुणनखंड विधि से लगाएं, तीनों विधि आपको बताया गया है। आप सवाल को हल कर सकते हैं। सवाल में कुछ नहीं था, 2 लोग थे, एक छात्रावास था,
उसमें खाना खाते थे जिसका एक भाग नियत था और प्रतिदिन के हिसाब से रुपए लगता था। एक लड़का 20 दिन खाना खाता है 1000 रुपये देता है, दूसरा लड़का 26 दिन खाना खाता है 1180 रुपये देता है। तो मान लेते हैं नियत व्यय जो था x रुपये और एक दिन खाता है तो y रुपया, तो नियत तो x हो गया और 20 दिन का 20y बराबर 1000 टोटल होता है और इसका x प्लस 26y बराबर 1180 रुपये होता है। तो इस तरह से इस सवाल को इसने मतलब इसको हमने प्रश्न बीजगणितीय रूप में हमने बदल दिया। अब इसे आप हल करेंगे आगे। आइए इसी चौथे का हम दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब अंश से 1 घटा दोगे तो वह 1/3 हो जाएगी और 1/4 तब हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न कह रहा है, बताओ। देखिए कह रहा है एक भिन्न है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है और जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तब वही भिन्न 1/4 हो जाती है। भिन्न बताइए। तो माना भिन्न x/y है। माना भिन्न क्या है? x/y है। तो जब भिन्न x/y है, कह रहा अंश में से 1 घटाना है तो अंश माइनस 1 घटाएंगे तो भिन्न कितना बन रहा? 1/3। 3 या गुणा कर दीजिए, या 3x माइनस 3 बराबर y, या 3x इधर आएगा माइनस y माइनस 3 बराबर 0। समीकरण 1। पुनः जब हर में 8 जोड़ा जा रहा है तो x/y हर ये प्लस 8 बराबर कितना हो रहा? 1/4। 3 या गुणा, या 4x बराबर y प्लस 8 इधर आएगा माइनस, या 4x माइनस y प्लस 8 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके आप x और y का मान निकाल सकते हैं। जब x और y का मान आ जाए तो आप उसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। आइए इसी का तीसरा सवाल देखते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने कितना अंक अर्जित किया है? 40 अंक पाया। कोई टेस्ट हुआ जिसमें उसने 40 अंक पाया। अगर वो प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर देता है तो उसे 3 अंक मिलता है और गलत उत्तर देता है तो 1 अंक काट लिया जाता है। तथा यदि उसे सही पर 4 अंक मिलता और गलत पे 2 अंक कटते तब वो 50 अंक पाता है। टेस्ट में कितना प्रश्न था? कह रहा टेस्ट में कुल कितना प्रश्न था? पहले टेस्ट में उसने 40 अंक पाया। इस वीडियो का ये लास्ट सवाल, प्रश्नावली 3.5 का तीसरा, कह रहा है एक टेस्ट होता है जिसमें यदि किसी को 40 अंक मिलता है तो यदि प्रश्न का वो सही उत्तर देता तो उसे 3 अंक दिया जाएगा, लेकिन अगर उसने गलती से गलत उत्तर दिया तो उसका 1 अंक काट लिया जाएगा। इस प्रकार उसे टोटल 40 अंक मिलते हैं। दूसरी स्थिति में ये बताया गया यदि वो सही उत्तर देगा तो 4 अंक मिलेगा, गलत उत्तर देगा तो 2 अंक काट लिया जाएगा। इस तरह से उसे कुल 50 अंक मिलते हैं। तो बताना है कुल प्रश्न कितने थे। तो मान लेते हैं कुल कितने प्रश्न थे पता नहीं है, तो माना यहाँ पे आपको मानना होगा, माना सही प्रश्न कितने x और गलत प्रश्न कितने हैं? गलत प्रश्न कितने हैं? y। तो अगर सही करेगा तो कितना मिलेगा? 3। तो गलत सही में 3 जोड़ दो तो यानी 3x, और गलत कितना कर रहा है? y। तो y पे 1 अंक कटेगा यानी कितना अंक काट ले रहा है? y कम y यानी 1y। अब इसमें से घटेगा बराबर कितना आ जाएगा? 40। क्यों घटा? क्योंकि सही में से तो इतना अंक माइनस होगा। पहला समीकरण। दूसरा, सही करेगा तो 4x माइनस गलत करेगा 1 के लिए 2 है तो 2y बराबर 50। समीकरण 2।
इसी समीकरण को आप हल करके x और y का मान निकाल लेंगे, तो जो आपका सही गलत आएगा दोनों को जोड़ देना है, टोटल प्रश्नों की संख्या मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जो 2 सवाल बचे हुए हैं उसको आप लगाएंगे। यदि सवाल नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर फिर से हमसे सवाल पूछ सकते हैं।